ये तो सुशांत सिंह राजपूत है ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। नहीं नहीं, ये तो रूहान सप्रू है, कलश वाला। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही लग रहा है। हाय, मुझे तो इसे देखकर उसी की याद आ गई। ये है रूहान सप्रू, जिसे लोग लेट सुशांत सिंह राजपूत का लुक अलाइक बोलते हैं। और देखिए, इनमें झलक भी है सुशांत की। आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है रूहान सप्रू के घर, और आज हम इनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। आज रूहान संग हम उनके घर की सैर करेंगे, जानेंगे उनका फिटनेस फंडा। रूहान बताएंगे कि उनमें क्या क्या हिडन टैलेंट है। साथ ही साथ आज तो रूहान बनने वाले हैं मास्टर शेफ और बनाएंगे एक स्पेशल डिश खास अपने फैंस के लिए। वैसे आपको बता दे कि इस घर में रूहान और उनकी फियांसे संचिता बनर्जी, जो कि एक एक्ट्रेस ही हैं, वो साथ साथ रहते हैं और दोनों ने मिलकर सजाया है अपना ये आशियाना। वैसे आपको बता दें कि रूहान सप्रू सीरियल वीरा, साडा हक और कलश जैसे शोज में काम कर चुके हैं, और फिलहाल वो जल्द ही नजर आएंगे एक नए किरदार में, नए अंदाज में। लेकिन आज हम करेंगे उनकी रियल जिंदगी में ताका झाकी। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। हेलो रूहान। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आज सास बहू और बेटिया की टीम आ पहुंची है रूहान के घर पे। रूहान, वेलकम यार। क्या कुछ है आज हमारे लिए खास? जी, आप लोगों के लिए आज खास है एक कश्मीरी डिश, जो कि एज इन काफ़ी एक्सक्लूसिव है। देन उसके बाद आई टेक यू ऑन अ हाउस टूर, एंड अगर पॉसिबल होगा तो हम जिम जाएंगे और मेरी बाइक पे घूमेंगे, एंड प्लस द गिटार। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेरे हाउस टूर से। सो आई जस्ट शो यू, ये मेरी घर की एंट्रेंस है। सो यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स लगाए हुए हैं, जो कि इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम ये देख के आप में एक फील आता है कि आप काम करें और आपका दिन अच्छा जाए बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी है, गणपति बप्पा है। सो इनका आशीर्वाद लेके मैं निकलता हूँ। सो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पहले एक रूम आता है, दिस इज़ द गेस्ट रूम। यहाँ पे एक एक्सेल साइज बेड है, मतलब ये किंग साइज से भी बड़ा है। एक टीवी है यहाँ पे, और मेरे अगर कोई फ्रेंड्स या फैमिली यहाँ पे आते हैं तो हम लोग सब यहाँ बैठ पाते हैं आराम से इस रूम में। सो मूविंग ऑन टू द लिविंग एरिया। इसमें मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं अपने हॉल में, सो दे वेरी वाइब्रेंट, क्योंकि मुझे ऐसे कलरफुल घर बहुत अच्छा लगता है। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वाइब्स इन योर लाइफ। ये सोफ़ा जो है, एंड ये वो मैंने एक्सक्लूसिव, वो मैंने खास करके बनवाया था वो सिटिंग एरिया के लिए, एंड वो मेरी एक्चुअली मोस्ट फेवरेट जगह इस घर में सिर्फ वहाँ पे है। अब आइए यहाँ पे। सो आपको यहाँ से व्यू दिखाई देगा। ये इन्फिनिटी मॉल है, जो कि बहुत फेमस है मलाड में। सो यहाँ से आपको इसका व्यू आता है। पूरा दिन बस कार जाती रहती है, और दिस इज़ क्वाइट विंडी। बारिश के टाइम पे यहाँ पे विंटर्स में बहुत अच्छी हवा आती है। फिर ये मंदिर है मेरे घर का। यहाँ पे हम लोग रोज़ सवेरे पूजा करते हैं। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह 9-9:30 के पहले मैं पूजा अपनी कंप्लीट कर लूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को पूजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है और आपके साथ में एक सेंस ऑफ होप रहता है, एक स्ट्रेंथ रहती है आपके साथ। तो मैं सुबह उठता हूँ अराउंड 5:30 के आसपास और फिर मैं अपना जो मेरा एंटायर रूटीन है, अपना वर्कआउट वगैरह सब करके आता हूँ और आई मेक श्योर कि मैं सुबह 9-9:30 के अंदर अपनी पूजा कर लूँ। मैं नहा के पूजा करके फिर मुझे अपने शूट पे निकलना होता है अराउंड 10:30 के आसपास। सो मैं 9:30 तक अपनी पूजा कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे लगते हैं कम से कम 15-20 मिनट। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अंदर मैंने काफ़ी सारे बुक्स रखी है, हनुमान चालीसा है, साई चरित्र है, तो ये सब मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि रोज़ कम से कम एक चैप्टर पढूं। सो आप जब अंदर आए होंगे तो आपने ऐसे नेम प्लेट पे देखा होगा रूहान एंड संचिता बैनर्जी। सो हम दोनों यहाँ पे रहते हैं, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और वो भी एक टीवी एक्ट्रेस है। उसने अभी रिसेंटली एक शो किया था दंगल का, रक्षाबंधन, एंड वो रीजनल फिल्म्स भी करती है, बंगाली, भोजपुरी एंड मराठी। सो ये उसके कुछ अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। दिस इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस जो उसको मिला था अपनी फिल्म के लिए, फिबा। एंड यहाँ पे मेरे कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे मिले गए थे ऐसे मेरे शो के लिए, झल्ली अंजलि के लिए। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो दिस इज़ द सोफ़ा। यहाँ पे आराम से बैठ के आप टांगी लंबी करके टीवी देख सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस, ये एरिया एंड द सोफ़ा। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ मेरा डाइनिंग एरिया है। मैं अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर अगर मैं घर पे रहा तो यहीं पे करता हूँ। और यहाँ मैंने इस दीवार को मैंने डेकोरेट किया हुआ है एज़ पर द थीम, अगर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ जो है ये हम दोनों ने खुद चूज़ करके लगाई है। सो आपने अगर देखा होगा इस घर में बहुत सारे विंडशाइन्स हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब सुबह हवा चलती है, सो आई वेक अप टू द साउंड ऑफ द विंडशाइन्स। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, ये बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे इधर लाफिंग बुद्धा है। तो मुझे किसी ने कहा था कि इनको रखना चाहिए अपने घर में फेसिंग द मेन डोर। सो आपके घर में बहुत सारा लक एंड प्रॉस्पेरिटी आती है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, इनकी खासियत ये है कि इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक 2 हफ्ते में या शायद महीने में जस्ट एक बार सिर्फ आपको स्प्रिंकल करना होता है। तो वेरी इजी टू मेंटेन। दे लिव ऑन ऑक्सीजन। तो मतलब जैसे अगर हम लोग कभी कहीं शूट के लिए हम बाहर जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्लांट्स घर पे हैं वो बेचारे मर जाते हैं। तो मैंने उसके हिसाब से वो सोच के मैं ऐसे प्लांट्स लेके आया हूँ जिनको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप हल्की सी विंडो ओपन रख देंगे, सो दे लिव ऑन देयर ओन। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं इधर कुछ पेंटिंग्स हैं। जो ये एलिफेंट की पेंटिंग है, दिस इज़ फ्रॉम जोधपुर। ये एक्चुअली इट इज़ अ हैंडमेड कारपेट जिसको हमने यहाँ फ्रेम किया हुआ है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे म्यूज़िक, सो गिटार एंड हेडफोन्स। सो आई लव प्लेइंग द गिटार, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और मैंने खास करके इसके लिए ये एक क्यूट सा एरिया बनाया अपने गिटार के लिए। एक स्पॉटलाइट भी है जो कि इट लुक्स क्वाइट कूल एट नाइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो स्टोन कार्विंग है, दिस इज़ फ्रॉम महाबलीपुरम। ये चेन्नई में आता है। ये जो एरिया है, ये जो सिटी है, इट्स वेरी फेमस फॉर हैंड कार्विंग स्टोन्स। सो ये हम वहाँ से लेके आए थे। आई विल टेक यू टू माई रूम नाउ। आइए। सो रूम में एंटर करने से पहले एक स्वीट सा साइन है, लव इज स्वीट लाइक कपकेक्स। भाई घर की सैर के साथ साथ रूहान ने
दिखाया अपने जैकेट्स और एक्सेसरीज का कलेक्शन भी और बताया अपने फैशन का टशन। दिस इज़ माई बेस्ट बडी, मेरा हेलमेट। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव हेलमेट है जो मैंने खास करके सिंगापुर से मंगाया था। मैं एक्चुअली वैलेंटिनो रॉसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि एक राइडर है। सो ये हेलमेट एग्जैक्टली उसी का है जो कि उनके पास है। और ये मेरी कबर्ड है जो फ़िलहाल, क्योंकि आप लोग आने वाले थे आज, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सॉर्ट करके रखी हुई है। मुझे जैकेट्स का बहुत क्रेज़ है। सो मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है जैकेट्स का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो वेदर है तो हम जैकेट्स इतना यूज़ कर नहीं पाते बॉम्बे में। ये जो फर्स्ट वाला है ये गेस का जैकेट है एंड दिस इज़ प्योर लेदर, बट यहाँ बॉम्बे में काम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये मैंने लेके रखा हुआ है। कभी कभार विंटर्स में अगर हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, महाबलेश्वर या लोनावला और एनीवेयर एल्स, तो तब वहाँ पे ये काम में आता है। तो मैंने यहाँ बॉम्बे में पहनने के लिए सो ये जैकेट जो है, इस जैकेट को आप पहन सकते हो बॉम्बे में। ये मैं खास करके इसलिए लेके आया क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है एंड इसमें से एयर पास होती है। सो इट्स ए नाइस जैकेट। बेसिकली क्या है कि मुझे सब बॉयज़ को जैकेट पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। सो बॉम्बे के वेदर के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट जैकेट। एंड जो मेरा सबसे फेवरेट जैकेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी मंगाया है, जस्ट कुछ टाइम पहले, है ना? अच्छा, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम कि इसको आप यहाँ नहीं पहन सकते हैं। सो ये हो गई बात मेरे जैकेट्स की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेक्शन। मुझे गॉगल्स का बहुत शौक है एंड परफ्यूम्स का। सो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आई स्टोर माई स्टफ। इफ यू सी, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ द परफ्यूम्स। इनमें से ये मेरी सबसे फेवरेट है। इसकी जो स्मेल है ये काफ़ी इट्स वेरी कूल, और अगर आप इसको सुबह स्प्रे करते हैं तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ये आराम से रहती है आपके ऊपर। इसके अलावा ये मेरी वॉचेज़ है कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्पोर्ट्स वॉचेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इनफैक्ट ये मेरी फ़र्स्ट वॉच थी जो मैंने ली थी यहाँ आने के बाद। इसके अलावा और भी है मेरे पास कुछ कलर्स, ऑरेंज एंड सन ग्लासेस तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। अब मैं सारे ओपन नहीं कर सकता, बट इसके अंदर दिस इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ सन ग्लासेस। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो कलेक्शन है वॉचेस का, सो इसमें ये काफ़ी चंकी वॉचेस है, मतलब वेरी ब्राइट एंड बड़ी वॉचेस है। सो इसीलिए आप इन्हें एवरीडे यूज़ में आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो मैंने अपने लिए जो वॉच रखी है पर्सनली, जो कि मैं कभी निकालता नहीं हूँ, ये मैं रात को सोते वक्त, नहाते वक्त, स्विमिंग, जिम, हर चीज़ में से पहन के रखता हूँ। सो दिस वॉच इज़ वेरी स्पेशल टू मी क्योंकि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम समवन। एंड सेकेंडली ये घड़ी जो है ये काफ़ी लीन है, काफ़ी स्लीक वॉच है। तो अगर आप शूट भी कर रहे हैं, जैसे अगर आप सीरियल कर रहे हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट लुक्स लाइक अ एवरीडे वॉच। इन वॉचेस में आपको इनको निकालना पड़ता है, फिर अपने बैग में रखो, ये रखो, तो इसीलिए मैं ये वॉच रोज़ पहनता हूँ।
सो मैंने आपको अपना कलेक्शन दिखा दिया, लेकिन और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पेंटिंग है, इट्स अ कैनवस, जहाँ लिखा है फॉरएवर टुगेदर। सो ये रात को ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसे मैंने डेकोरेट किया है एक लाइट के साथ, अगर आप देखेंगे तो। और ये हो गया मेरा आईपैड, जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है क्योंकि रात को सोने के पहले आप इस पर यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं या पिक्चर देख सकते हैं, जो भी। कभी कभी स्क्रिप्ट्स होती है तो वो याद करनी होती है, तो वो सब मैं इस पर ही करता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे बेड साइड में यहाँ पे साईं बाबा है, गणपति बप्पा है एंड क्राइस्ट है। तो जब रात को आप सोते हैं, सो मैं इनकी ब्लेसिंग्स लेके ही सोता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूम, जो कि आपने देखा। एक छोटा सा यहाँ पे टीवी है क्योंकि इससे बड़ा यहाँ पे आता भी नहीं फिट। वैसे एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ रूहान बहुत अच्छा गिटार भी बजाते हैं और खास अपने फैंस के लिए आज रूहान दिखा रहे हैं अपना ये टैलेंट और गिटार बजाने के साथ साथ गुनगुना रहे हैं गीत भी। सो गिटार जो है ये मेरी मॉम चाहती है कि मैं हमेशा से मतलब इसको प्ले करूं। उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक है, लेकिन मैंने कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। तो जब मेरे भाई की शादी थी तो उस टाइम उसे सरप्राइज़ करने के लिए मैंने ये सीखना स्टार्ट किया, और फिर मुझे 2-3 दिन के बाद इतना अच्छा लगा क्योंकि जो इसकी जो ट्यून आती है इससे और जो इसकी मेलोडी है, इट जस्ट काम्स यू डाउन। मतलब आप पूरे दिन में कितना भी काम करके आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर शाम को आके आप जस्ट इसको एक 5 मिनट भी आप प्ले करेंगे तो आपको एक अलग ही वाइब अपनी लाइफ में लगेगी। सो इसमें मेरे कुछ फेवरेट गाने हैं जो कि मैं आपको एंटायर सॉन्ग तो नहीं, बट लेकिन मैं आपको एक अंतरा मैं आपको उनका सुना सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तुमको पाया है कि जैसे खोया, कहना चाहूँ तुमसे भी मैं क्या करूँ, किसी जुबान में वो लफ्ज़ ही नहीं जिनमें तुम ना हो तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ कि तुम साथी कायनात में ना हुई कहीं तारीफ मेरी। भाई रूहान कश्मीर से हैं और आज वो अपने फैंस के लिए बनाने वाले हैं स्पेशल कश्मीरी डिश। तो भाई वो सीधा पहुंच गए हैं अपनी रसोई में, बन गए हैं मास्टर शेफ और बता रहे हैं स्पेशल कश्मीरी डिश की रेसिपी। सो ये रहा मेरा किचन जो आप देख रहे हैं। फ्रिज, वार्डरोब्स, स्टोरेज एरिया, ये है गैस यहाँ पे। ये मेरे पास काफ़ी सालों से है एंड काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि इसमें 4 हॉब्स है। यहाँ पे सब स्टोरेज है, इसके अंदर चिमनी है एंड मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है कप्स का एंड ग्लासेस का। आलू रखे हुए हैं काट के और कुछ मसाले रखे हैं। सो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक कश्मीरी डिश बनाने वाला हूँ। सो कश्मीरीज में एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत कम है, सो वहाँ पे हम प्याज टमाटर नहीं मिलते हैं। सो इस खाने की स्पेशलिटी ये है कि ना इसमें प्याज है, ना इसमें टमाटर है, ना लहसुन अदरक। सो ये खाना जो है ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ खड़े मसालों पे। सो ये काफ़ी यूनिक डिश है। सो मैंने चेंज कर लिया है और चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द रेसिपी। तो ये जो है इट्स अ कश्मीरी डिश, इसे बोलते हैं ओलू सामन, मतलब आलू पनीर इसका नाम है। इस डिश की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें प्याज टमाटर कुछ यूज़ नहीं होता है, सब खड़े मसाले पे ही होता है। और आपने देखा कि मैंने इसमें ऑयल जो है वो बहुत ही कम यूज़ किया है
सो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में इतनी मेहनत नहीं होती है, ना आपको प्याज काटना है ना कुछ काटना है। इसमें प्रोटीन है, इसमें अच्छे कार्ब्स है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सो मैंने इसमें जो यूज़ किए उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हींग, जीरा एंड तेज़पत्ता। सो आलू पक चुके हैं। सो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए कुछ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, सॉल्ट, सौंफ पाउडर और सोंठ पाउडर। सोंठ पाउडर का मतलब होता है ड्राई जिंजर पाउडर। ये मिलता है कश्मीर में, इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इसे बहुत ही आसानी से। हमारे खाने में हम सौंफ पाउडर का बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो आपकी ग्रेवी होती है उसको एक थिकनेस मिल जाती है एंड ये आपके डाइजेशन को भी बहुत इम्प्रूव करता है। सो इसके बाद अगर आप देखेंगे सो मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है एंड ये ऐसा कुछ लुक आएगा। और अभी इसको हम पकने देंगे लगभग और 5 से 7 मिनट। फिर एक बार उसका नमक चेक करेंगे एंड डिश इज़ रेडी। सो खाना बनाना मैंने सीखा है मजबूरी में मैं जब बॉम्बे आया तो उस टाइम पे यहाँ पे स्टार्टिंग में आई वाज स्टेइंग विद माय फ्रेंड्स। सो उस टाइम हम बाहर से ही खाते थे, लेकिन फिर मुझे कुछ टाइम के बाद लगने लगा कि बाहर का खाना इतना हेल्दी नहीं होता है, जो कि कभी कभार ठीक है मतलब वीकेंड्स पे, लेकिन रोज़ तो नहीं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगा के इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे बनाना है ये, तो मैंने सारे नोट्स मैंने लिख के रख दिए और मेरे पास अभी एक डायरी भी है। तो अब मैंने खाना इतनी बार मैं बना चुका हूँ कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब सब कुछ यहाँ पे है। सो वही इट इज़ ऑल अबाउट द मजबूरी। सो आइए चख के देखते हैं कि मेहनत सफल हुई है या नहीं। थोड़ी स्पाइसी है लेकिन चल जाएगा, लेकिन बहुत टेस्टी है। नमक एकदम परफेक्ट है। तो भाई घर की सैर कर ली, आपने देख लिया कि एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा रूहान कितने टैलेंटेड है। वैसे कैसे हुई रूहान के करियर की शुरुआत, आइए उन्हीं से जानते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उन्हें लोग लेट सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक कहते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। सो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सास, बहू और बेटियों को कि वो यहाँ पे आए आज संडे के दिन, इतना टाइम निकाला मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। सो मैं शुरुआत से स्टार्ट करूँगा। मैं पैदा हुआ था कश्मीर में, आई एम बेसिकली कश्मीरी पंडित। मैं पैदा हुआ था कश्मीर में, लेकिन मेरी स्कूलिंग और मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो पूरी पूना में हुई है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, मतलब कि आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी की है पूना से ही। उसके बाद मतलब मुझे स्टार्ट से ही मॉडल बनने का बहुत शौक था। एवर सिंस आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड मुझे सिर्फ मॉडल बनना था। मेरी मॉम ने उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे फ्रेंड्स हैंग आउट करते थे तो उस टाइम मैंने अपना वर्कआउट करना शुरू किया था। इनफैक्ट मैंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की है जब मैं 16 और 17 ईयर्स का था इन पुणे। फिर जब मैं अपने कॉलेज में आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सो फर्स्ट ईयर था, मुझे भी याद है मैं अपनी फैमिली के साथ आइनॉक्स मॉल गया था। तो वहाँ मैंने देखे कि कुछ लोग वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था, मिस्टर एंड मिस पुणे। सो मैं उसके लिए गया, मैंने वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप किया, अपना एक फ़ोटो मैंने अटैच किया एंड आई गॉट अ कॉल कि आपको ऑडिशन के लिए आना है। और मैंने एक हिंदी फिल्म भी की है, 3 पकाओ इन मकाओ, जो कि अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हुई। उसके अलावा लाइफ में स्ट्रगल्स तो होती ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे मॉडलिंग ने बहुत हेल्प किया है और बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट आज भी बॉम्बे में अगर मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपने एक लाइफस्टाइल बनाया है, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मॉडलिंग और आई एम रियली ग्रेटफुल टू इट। तो फ़िलहाल मेरे हाथ में अभी एक शो है, लेकिन मैं वो रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है। सो एज सून एज मुझे कुछ भी न्यूज़ आएगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा। एंड या दैट्स इट अबाउट द करियर। पहले मुझे ऐसा लगता नहीं था क्योंकि मैंने कभी इतना ठीक से नोटिस नहीं किया, बट इन द रिसेंट ईयर्स मुझे खुद को लगने लगा कि हाँ, मतलब द वे वी लुक, हमारा जो
जॉ लाइन है, जो स्माइल है, वो काफ़ी हद तक उसकी तरह है। मुझे इससे एक बात याद आई कि जब मैं कलश एक विश्वास कर रहा था, सो हमारा सेट एंड सुशांत का जो सेट था पवित्र रिश्ता, वो एक ही था। एंड उसमें इट इज़ अ कोइंसिडेंस, जो रूम मुझे दिया गया था वही रूम सुशांत यूज़ करता था जब वो टीवी सीरियल कर रहा था। सो मैं आपको एक इंसिडेंट मैं आपको बोलता हूँ। मैं एक बार लोखंडवाला में ऐसे ड्राइव कर रहा था एंड तब मेरे बाल थोड़े से लंबे थे। सो उस टाइम पे कुछ लड़कियाँ थी, वो रोड क्रॉस कर रही थी एंड उन्होंने मुझे देखा एंड उन्होंने बोला, ओ माय गॉड, सुशांत सिंह। सो ये मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार हुआ है। मेरे घर पे एक बार एक नेबर आए थे मुझसे मिलने के लिए एंड ही वाज लाइक, अरे आप तो वही हो ना, वो जो फिल्मों में आते हैं। तो मैंने कहा, यार ओके, मतलब मैं भी एक्टर हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे लोग मतलब कि जब लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी शक्ल सुशांत से मिलती है, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट। एंड आई विश कि वो जितना अच्छा एक्टर था, सो सेम मैं भी वही सेम चीज़ हासिल कर पाऊँ। एंड इसके अलावा ऑल आई हैव फॉर हिम इज़ रिस्पेक्ट। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इनफैक्ट एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जो देख के मतलब आप बोल नहीं सकते कि ये मैं हूँ या सुशांत सिंह है। सो हम दोनों का लुक काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट जब जो उसकी फिल्म थी छिछोरे, उस फिल्म में जो उसका लुक था, आई थिंक वो एग्जैक्टली यही है। सो दिस इज़ द पिक्चर एंड सो मेनी पीपल हैव मिस्टेकन मी फॉर बीइंग सुशांत सिंह आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर। वैसे रूहान ने लेट सुशांत सिंह राजपूत को दिया ट्रिब्यूट उनके गाने पर डांस करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये चांस मिला उन्हें एक ट्रिब्यूट देने का। बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मैं उनकी तरह दिखता हूँ। इनफैक्ट हम लोग हमारा सेम रूम भी था जब मैं अपना शो कर रहा था कलश एक विश्वास। सो वहाँ पे भी जो को एक्टर्स उन्होंने कहा था कि यार इट इज़ लाइक नॉस्टैल्जिया, मतलब हमको लग रहा है कि वही सेम डेज उनको याद आ गए। सो मुझे ये चांस मिली आज आप लोगों के थ्रू। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन था सुशांत का, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग इस फिल्म काय पोचे एंड MS धोनी। और तो मुझे मौका मिला आज, तो मैंने आई नो उतना अच्छा तो नहीं, उसके तरह तो एकदम नहीं, बट स्टिल ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट था सुशांत सिंह के लिए, दैट ही विल ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट्स। वैसे एक और चीज है जो रूहान के दिल के बहुत करीब है और वो है उनकी बाइक। जब भी उनका मन करता है वो बाइक राइड पर निकल पड़ते हैं और मचाते हैं धूम। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है रूहान सप्रू की जिंदगानी। उम्मीद करते हैं कि रूहान जल्द ही एक नए किरदार में अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए लौट आए। तब तक के लिए हम कहते हैं रूहान सप्रू को अलविदा। सास बहू और बेटिया के साथ आज मैंने अपना फुल डे आउट किया, शुरुआत से लेके शाम तक। सो आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा, मेरा रूटीन, मेरा वर्कआउट, जो मैंने खाना बनाया एंड द बाइक राइड। और देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आपको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।